Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss limit at infinity and horizontal asymptotes. रिकॉल करें, हमने पिछले दो लेक्चर्स में लिमिट्स के बारे में पढ़ा है और किस तरह से लिमिट को एवेलुएट किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट लॉज किए हैं। इसी तरह वर्टिकल असिम्प्टोट्स के बारे में हमने पढ़ा था। वर्टिकल असिम्प्टोट असल में वो वो वाली वैल्यू होती है एक्स की जिसपे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाए। तो इस सेक्शन में हम एवेलुएट करेंगे लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हम जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, तो उस केस में जो फंक्शन का बिहेवियर है वो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज एफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज एक्स। आपकी डोमेन जो है वो लार्ज नंबर्स पे डिफाइन है। तो अब वी विल राइट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल। और इसे हम कैसे पढ़ेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एल है एज एक्स एस बिकम वेरी वेरी लार्ज। एंड सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो इसको हम पढ़ेंगे कि जी फंक्शन की वैल्यू लिमिट एल को अप्रोच कर रही है एज एक्स बिकम वेरी वेरी स्मॉल, या अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो दोनों केसेस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको हम एल का नाम दे रहे हैं। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो हमारे पास वैल्यू है एल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो line y is equal to L. This is a line that is parallel to um, x-axis. This is a horizontal asymptote. That is why it is called horizontal asymptote. तो वो वाली वैल्यू जब आप लिमिट फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एवेलुएट करते हैं, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट विल बी दी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और इसकी इस केस में ग्राफ आपको कैसे शो होगा कि जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आपका फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसको अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, और ये हमें पता है कि एक्स की वैल्यू जीरो पे ये डिफाइन नहीं है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। तो अगर अब आप इसकी लिमिट जो है वो कंप्यूट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एक्स की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी इसका आंसर जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है। तो इट मीन के y इज इक्वल टू जीरो इज आवर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और इसका ग्राफ इस तरह से आपको शो होगा कि अब जब आप x की वैल्यू को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से। आप देखें कि जैसे ही वैल्यू जो है वो बढ़ती है, x की वैल्यू ज़ीरो की तरफ, ये देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, x2 4 6, एंड जैसे ही वैल्यू बढ़ती है ये जो ग्राफ है इस ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता जाएगा। और इस तरह से जब एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जाएगा। एंड सिमिलरली इस एक्सिस में भी आप देखिए कि जैसे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो आंसर तो ये देखिए ये जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो रहा है। तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज अ वर्टिकल असिम्प्टोट। तो इस ग्राफ में आप देखें कि x की वैल्यू जीरो जब पुट करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। तो इट मीन कि वर्टिकल असिम्प्टोट x इज इक्वल टू जीरो है और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट y इज इक्वल टू जीरो है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखें कि जब आपने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालना है तो आप लिमिट को एवेल्युएट कर रहे हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और वर्टिकल असिम्प्टोट में आप वो वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं जहां पे लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। तो ये आपने
इसको ध्यान में रखना है। अब लिमिट को जो है एवेलुएट कैसे करते हैं, खासकर जब आपके पास जो आपका फंक्शन जो है, अगर वो पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है, या फिर ऐसा है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उस केस में यूजली अगर वो पोलिनोमियल है तो आप उसकी डिग्री देखते हैं। तो डिग्री जो है उस, अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर हो तो उस वक्त आपका लिमिट जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, इसी तरह से और क्या हो सकता है कि डिग्री जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो, तो उस वक्त जो हाईएस्ट पावर है एक्स, जो डिग्री आप ऊपर वाले जो पोलिनोमियल में जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो एक्स की वैल्यू है, उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, वो आपका आंसर होगा। इसी तरह थर्ड केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो, तो उस केस में आपका आंसर इन्फिनिटी होगा। तो ये जो है इसको आप स्टेबल में इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास फंक्शन जो है ये ऊपर भी एक रैशनल ये पोलिनोमियल है, नीचे भी ये पोलिनोमियल है, और एन जो है वो डिग्री है न्यूमरेटर की, और इसी तरह से एम जो है वो डिग्री है डिनोमिनेटर की। तो इस केस में आप देखेंगे कि जैसे ही एन की वैल्यू लेस देन एम है तो लिमिट ज़ीरो होगी, एन ग्रेटर देन एम है तो लिमिट इन्फिनिटी होगी, और नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और ये यहाँ पर तो ये रैशनल फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये रैशनल फंक्शन ना भी हो तो फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, या एक्स की कोई nth रूट है, तो उस केस में भी यही रूल जो है वो फॉलो होगा। तो आपने असल में क्या करना होता है, डिग्री को कंपेयर करना है, ऊपर वाली डिग्री और नीचे वाली डिग्री को, और उसके बाद अगर वो डिग्रीज इक्वल है तो ए एन ओवर बी एम आपका आंसर है। अगर डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो लेस है तो उस वक्त में आपका लिमिट ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जैसे है एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि यहाँ पर डिग्री टू है और यहाँ पर डिग्री थ्री है, तो इट मीन के इसका इसकी लिमिट जब आप एवेलुएट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो वैसे आपने करना क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री है ये टी थ्री है तो टी थ्री पे डिवाइड कर देते हैं वो साइड्स को। तो आप डिवाइड कर दें, आप देखें जैसे टी की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी इसका आंसर भी ज़ीरो, इसका भी आंसर ज़ीरो। तो एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई टी टी स्क्वायर ये वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करेगी, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल की थी कि वन ओवर टी जो वन ओवर एक्स है, एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इसका आंसर ज़ीरो होता है। तो आप देखेंगे इसी तरह से ये जो फंक्शन है इसमें आप देखें तो डिग्री दोनों में इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल इसकी जो लिमिट होगी वो -1/3 होगी, और आप इसे एवेलुएट भी कर सकते हैं। इसी तरह इस केस में भी आप देखिए, आप ये देखें ये अब रैशनल फंक्शन नहीं है, ये यहाँ पर x जो है इसकी डिग्री 1/2 है, तो लेकिन सेम है, तो इसको भी अगर आप एवेलुएट करेंगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ठीक नहीं लिखा हुआ, लेकिन दिस इज -1, जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो, और आंसर -1 आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में आप देखें तो यहाँ पर जो डिग्री है ये स्क्वायर रूट के अंदर वो डिग्री टू है, लेकिन बाहर स्क्वायर रूट भी है, इट मीन के जो आपके पास डिग्री ऊपर आ जाएगी वो भी वन ही आएगी और नीचे भी वन है। तो इस केस में आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, और अब इसको आपने सॉल्व करना होगा। जैसे ये x+3x² है, इसमें से x कॉमन निकालना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, तो अब जो आंसर है वो आपका √3/4 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज है, ये आप लोग कीजिएगा। तो मैंने जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन ये मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। और तो देखें, तो ये जो मेन आइडिया है, तो एक्सरसाइजेज जो है वो करें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता वो आप मुझे बताएं, ग्रुप में शेयर करें, मैं आपको फिर वो सॉल्यूशन बताऊंगा। तो की आइडिया जो है, अब देखें लिमिट का जो हम ये कर रहे हैं,
आपको क्या पता होना चाहिए कि लिमिट का कॉन्सेप्ट का पता हो कि क्यों हम ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमने ये सीरीज ऑफ 3 लेक्चर्स है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट के बारे में, खासकर जो वेलोसिटी प्रॉब्लम को देखते हुए। तो और इसी तरह से उसके बाद लिमिट्स के लॉज हैं, कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, ठीक है, वर्टिकल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, तो ये बड़े आपको क्लियर होने चाहिए। तो जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें करें, जो आपसे ना हो वो आप शेयर करें ग्रुप्स में, और फिर वो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे वो फिर हम वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।